रही है? उस दिन भूगोल हम लोग समझे थे और सिलेबस को थोड़ा समझे थे, और फिर उसके बाद से बात हुई थी कि अगले क्लास में हम लोग कथा में एंट्री कर जाएंगे। यही बात हुई थी ना? तो मेरा काम है इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाना। एक और सर आप लोगों को पढ़ाएंगे, हाँ अनिल सर पढ़ाएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैं भारत का, ठीक है? तो भारत के भूगोल में पहले तो आप पढ़े क्या? भूगोल तो ज्यादातर लोगों का पहले ही बार है। तो भूगोल में हम लोग शुरू करते हैं, मतलब स्पेशली भारत का ही भूगोल पढ़ना है तो भारत की रचना से शुरू करेंगे, ठीक है? पृथ्वी निर्माण से नहीं शुरू करेंगे, पृथ्वी निर्माण सर पढ़ाएंगे, ठीक है? पृथ्वी बनने के बाद भारत किस तरह से बना, पृथ्वी बनने के हजारों करोड़ों वर्षों बाद भारत किस तरह से बना, यहां से हम लोग शुरू करते हैं। ये है ग्लोब, यही वाला ग्लोब, यही वाला। अब इस पे आप देख रहे हैं छोटा छोटा सा कि अमेरिका अलग है, दक्षिणी अमेरिका अलग है, पीछे तक दिख रहा है, दक्षिणी अमेरिका अलग है, आइए, अफ्रीका अलग है, एशिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। लेकिन एक समय था जब सब एक ही में था। सब क्या था? एक ही में था। जैसे कुछ आप इस तरह से कर सकते हैं, तो ये हो गया स्थल और ये क्या हो गया? जल। ये जो क्षेत्र हो गया जल और ये पूरा स्थल हो गया। जल वाला जो क्षेत्र था मतलब जल मंडल, और ये स्थल मंडल। लेकिन ये जल मंडल और स्थल मंडल नहीं कहा जाता था। जल मंडल का नाम था पेंथालसा। यस, पेंथालसा। और ये था पेंजिया, ठीक है? जो स्थल मंडल था वो पेंजिया था और जो जल मंडल था वो पेंथालसा था। स्पष्ट है ना? प्रश्न यहां से जो प्रश्न पूछता है कई बार जब एग्जाम में, तो यही पूछता है कि उसमें पेंजिया क्या था और पेंथालसा क्या था, ठीक है? दो वर्ड आपको ध्यान रखना है, यहीं से भूगोल की शुरुआत होती है, ठीक? अब एक समय आया किसी वजह से, जैसे क्या है, एक छोटा सा और थोड़ा सा देखिए, नॉलेज कंप्लीट ना होने से यही थोड़ी सी दिक्कत होती है। कहानी कंप्लीट में जानना चाहिए, पहले थोड़ा सा आप जानिए अलग से। जैसे ये पूरी धरती है और धरती का मान लीजिए कि आप लोग जैसे तरबूज कटता है वैसे काटें, वैसे काटें, तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये पूरी पृथ्वी समझिए, ये वाला जो हिस्सा है, इसमें कोई था जो कह रहा था उस दिन कि इंग्लिश हिंदी के टर्म याद नहीं होते हैं, समझ में नहीं आते हैं। वो कोई है क्या यहाँ पे? हिंदी वाली बात समझ में नहीं आ रही है? नहीं कोई था इसमें महिलाओं में? नहीं समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? इतना तो समझ रहे हैं ना, जल स्थल समझ रहे हैं ना? तो टेक्निकल जो टर्म है वो पेंथालसा, और जो यहाँ इसके लिए टेक्निकल टर्म है वो पेंजिया। अब ये जो धरती है, धरती का जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें अभी हम लोग हैं, इसको बोलते हैं क्रस्ट या भूपर्पटी।
तो ये है भूपर्पटी, हिंदी में बोलते हैं भूपर्पटी, और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं क्रस्ट। और इसके नीचे जो होता है ये मंडल है, इसको बोलते हैं मेंटल, हिंदी अंग्रेजी दोनों में मेंटल, ठीक है। और उसके एकदम कोर में जो इसके बाद वाला जो क्षेत्र शुरू होता है वो क्या है, कोर। तो हिंदी में बोलते हैं क्रोध और अंग्रेजी में बोलते हैं कोर, ठीक, यहां तक ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है, भूपर्पटी वाला जो क्षेत्र है, वो अपने आप में ऐसे ये बीच बीच में टूटा हुआ है, बीच बीच में से टूटा हुआ है। आपने वो जो चक्का होता, पहिया होता है साइकिल का, उसमें एक धुरी होती है, धुरी जिसके ऊपर साइकिल नाचती है, पहिया पूरी नाचती है। तो आपको देखे हैं उसमें छोटा छोटा करके प्लेट होता है, उसी तरह का प्लेट यहां भी है, ठीक है। जैसे एक प्लेट यहां से लेकर के यहां तक हो गया, दूसरा प्लेट यहां से लेकर के यहां तक हो गया, तीसरा प्लेट यहां से लेकर के यहां तक हो गया, ऐसे ही अलग अलग प्लेट हो गए, ठीक, ऐसे प्लेट हो गए। और ये मेंटल पे तैर रहे हैं, जैसे ये सरक रहे हैं। ऊपर वाला ये जो हिस्सा है, क्रस्ट का हिस्सा है, क्रस्ट में समुद्र भी है और क्रस्ट में स्थल मंडल भी है, दोनों है। तो ये पूरा क्या है, सरक रहा है, ऐसे फैल रहा है, इसीलिए तो इसमें गति है। गति होने की वजह से ही इसमें मेंटल के ऊपर क्रस्ट तैर रहा है। तो वही चीज यहां पे हुआ, जब सारी प्लेटें आपस में इकट्ठी थी, सारी प्लेटें जब आपस में इकट्ठी थी और जब पेंजिया उसको कहा जा रहा था, तो उसमें किसी वजह से, धरती की अपनी गति है आप जानते हैं, उन वजहों से या प्रेशर की वजह से इसमें एक दरार आ गया। ये क्या हुआ, टूट गया। और जो ऊपर वाला हिस्सा था, तो ग्लोब में हम ऊपर की ओर कौन सा दिशा होता है, नॉर्थ होता है, नीचे की ओर साउथ। यहां भी उस चीज को हम देखते हैं, ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा। ऊपर वाला हिस्सा कहलाया, इसको बोलते हैं लारेंसिया, ठीक है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है, पहले समझिए, लारेंसिया, ठीक। और नीचे वाला कहलाया गोंडवाना, हाँ है, तो विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। एक ही से समझेंगे तो यहां से प्रश्न आता नहीं है, बस समझना है आपको कि भारत कैसे बना। यहां से हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, लारेंसिया और गोंडवाना, ठीक है। कुछ अंगारा लैंड भी बोलते हैं उसको। अब लारेंसिया और अंगारा लैंड में टूट हो गया, लारेंसिया और गोंडवाना में टूट हो गया। ये अलग अलग हिस्सा हो गया, और आप पहले से ही जानते हैं इसमें गति है, चल रहा है। तो जब चल रहा है तो ये कुछ इस तरह से चलने लगा और ये कुछ इस तरह से दूर भागने लगा। धरती गोल है तो फिर आपस में आके टकराएंगे, एक इधर गया एक इधर गया, बीच में आकर के फिर टकराएंगे ही। लेकिन तत्काल में उस समय यही हुआ। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। तो पहला स्टेप क्या कि पेंजिया और पेंथालसा, पूरा ग्लोब है। ग्लोब पर जो स्थल मंडल है, भूमि है, ठीक है, अर्थ का जो सरफेस है वो पेंजिया कहलाएगा, और जो उसके बाद जो जल वाला हिस्सा है, वाटर वाला हिस्सा है, वो क्या कहलाएगा, पेंथालसा। क्या कहलाएगा, पेंथालसा। अब पेंजिया और पेंथालसा, पेंजिया में दो हिस्से में टूट हुई
और ऊपर वाला हिस्सा लारेंसिया और नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड कहलाया। यहाँ तक ठीक है ना? आगे बढ़े। सर ये क्या है? हाँ, ये इस सवाल का जवाब है कि ये सरकता क्यों है, इसमें गति क्यों है। प्लेट इसमें आखिर ये टूट हुआ, चाहे ये फैल रहा है, निकल रहा है, आगे चल रहा है, तो ये क्यों चल रहा है, उसका कारण यहाँ पे लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि प्लेटें जो होती हैं, ऊपर का ये जो स्थल मंडल होता है वो क्रस्ट है, ये वाला क्रस्ट है ऊपर वाला, और ये मेंटल पे सरक रहा है, मेंटल पे सरक रहा है। और ये वाला हिस्सा जो है आप जो देख रहे हैं ना, कोर, वो किस फॉर्म में है? लिक्विड है, लिक्विड है। तो घर्षण की वजह से इतना फ्रिक्शन है, मेंटल की वजह से प्रेशर है, ठीक, मेंटल की वजह से प्रेशर होने की वजह से कोर क्या है, वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा है। तो दो चीज आपको उसमें नहीं जाना है, बस इतना जानते हैं कि ऊपर का जो क्रस्ट है वो मेंटल पे सरक रहा है, इसी वजह से प्लेटों में गति है, ठीक है। कोई पूछेगा तो बता देंगे ना। ये लॉजिक ही तो खोजना है, उसमें क्या होता है, लॉजिक खोजते रहना पड़ता है। जैसे भूगोल है, चाहे कोई भी विषय है, अगर पिछली कहानी नहीं जानते हैं तो अगली कहानी मुश्किल हो जाती है। इसलिए कोई भी बात हो रही है तो उसमें ये समझिए कि हुआ क्या, ये जानना जरूरी है। मान लीजिए कि मैं यहाँ बता रहा हूँ क्लास 1-1.5 घंटे का है और इसमें कुछ छूट जा रहा है, तो खुद से भी नेट पर भी सर्च करने का आप कोशिश करेंगे, तो उससे कहानी क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद बढ़े आगे। अब देखिए, ये पूरा गोंडवाना लैंड, और पहले से इधर एक और भाग था, उसका क्या नाम था? लारेंसिया। लारेंसिया। गोंडवाना लैंड की गति टूटने के बाद फिर कुछ आगे चल करके फिर एक समय आया जब इसकी गति ऐसे हो गई और ये इसकी गति ऐसे हो गई। ये ऊपर से आ रहा था और ये नीचे से जा रहा था। गोंडवाना लैंड प्लेट जो है वो भारी थी, गोंडवाना लैंड प्लेट भारी थी। तो एक समय आया जब दोनों आपस में टकराए, लेकिन उस टक्कर से पहले इसमें खुद कई टूट हो गया। गोंडवाना लैंड ही कई टुकड़ों में टूट गया, ठीक। गोंडवाना लैंड कई टुकड़ों में टूट गया और इसका जो ये वाला कोना है, ऐसे निकला हुआ था। गोंडवाना लैंड का नीचे वाला हिस्सा हल्का सा निकला हुआ था और ये तब आगे आया और ये वाला क्षेत्र, और मान लीजिए कि जब दोनों आपस में आगे बढ़ रहे हैं, ये वाला क्षेत्र हल्का सा निकला हुआ है और ये यहाँ पे है, तो टक्कर होगा तो सबसे पहले यही तो मिलेगा, ठीक है। आ करके यहाँ पे द्रास नाम की जगह पे, द्रास, ठीक है, द्रास नाम की जगह, आज ये द्रास कश्मीर में है, वहीं पे इन दोनों के बीच टक्कर हुआ। पहला जो टकराव हुआ द्रास नामक जगह पे हुआ, ठीक है। अब ये लारेंसिया और गोंडवाना आपस में टकरा गए, द्रास नाम की जगह पे टकरा गए। अब द्रास पे टकराए, फिर उसके बाद से ये वाला हिस्सा भी मिलने लगा, ठीक है। तो
इसकी स्थिति कुछ इस तरह से हो गई। यहां बस मिल गए, यहां पे द्रास नाम की जगह पे पहला टकराव हुआ और यहां पे एक ऐसे पर्वत बना जिसको बोलते हैं अरावली। अरावली आज भी है, अरावली पर्वतमाला, ठीक है। तो अरावली की उत्पत्ति कहां से हो गई? दोनों प्लेटों के टकराने से। एक प्रश्न पूछता है, आपको खरीदे कि नहीं वो घटना चक्र वाला? नहीं लिए हैं? हाँ हाँ वहां मिल जाएगी, उसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। पूर्वावलोकन, घटना चक्र का पूर्वावलोकन। आप उससे अगर क्वेश्चन से अपने सब्जेक्ट को तैयार करेंगे ना तो जल्दी जल्दी तैयार होता चला जाएगा और परीक्षा के लिए आप जल्दी तैयार होंगे। बुक पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है ना, बुक पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन बैंक इकट्ठा करिए और उससे वहां से क्वेश्चन लीजिए। जैसे क्या है कि इस चैप्टर पे वो पहले से ही जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको उसमें दिया हुआ है। पूर्वावलोकन भूगोल अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है। जिसको हिंदी में नहीं मिलता अंग्रेजी वाला जो है वो ऑनलाइन भी मंगा सकता है। घटना चक्र का अपना ऐप भी आता है, उससे भी मंगा सकते हैं, दोनों फायदा है। तो ये पूछता है प्रश्न, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछता है कि सबसे पुरानी पर्वतमाला भारत की भूमि पे कौन सा है? अरावली। तो अरावली क्यों है ये तो समझ में आ गया, क्योंकि पहला टक्कर इन्हीं के बीच हुआ। अरावली का कुछ हिस्सा पहले से भी इस पर था। कोई गया राजस्थान? कहाँ है अरावली? माउंट आबू तो उसका सबसे ऊंचा पीक है, शिखर है। तो राजस्थान की तरफ जो कोई भी गया होगा तो वो उधर पड़ता है। गया है कोई? कोई नहीं। उत्तर प्रदेश से भी नहीं छोड़ा आपको? हाँ कहाँ गए? अरावली नहीं, राजस्थान में कहाँ गए? जैसलमेर। अच्छा ठीक है, तब आपको अरावली दिखी होगी। जो भी पर्वतमाला वहां पे दिखी थी वो सब अरावली है। अरावली सबसे पुरानी पर्वतमाला है, टूट रही है, वो उजड़ रहा है वो। ये चीज हो गया। अच्छा अब दूसरा क्या हुआ? अब एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लीजिए आप। एक हम उस दिन चर्चा किए थे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी उसको बोलते हैं हिंदी में, प्लेट विवर्तनिकी। सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। भारत को पढ़ने में इसकी जरूरत पड़ती है। एक वैज्ञानिक, एक भूगोलविद थे, उनका नाम था वेगनर। तो वेगनर ने बताया कि ये पेंजिया और पेंथालसा सब दोनों नहीं दिया था। तो बोला था कि पेंजिया में जो फूट हुआ इसका प्रमाण ये है कि अफ्रीका, मैप लिए हैं आप लोग? मैप ले लिया गया है? आज पता नहीं था, ठीक है, आज ले लीजिएगा, आज ले लीजिएगा। हथियार लेकर के तैयार नहीं है, हथियार लेकर के तैयार नहीं, लड़ाई कभी भी लग सकती है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैप A4 साइज का मैप आप लोग रखिएगा। इसमें है, हाँ ठीक तो है, लाइए। इसकी अभी हमको जरूरत नहीं है, अभी आप इसको रखिए, अभी आपको जानना चाहिए भूगोल पढ़ने से पहले, पढ़ाई करने से पहले क्या होना चाहिए? पढ़ने के लिए मन होना चाहिए। पहला तो मन होना चाहिए पढ़ाई के लिए,
दूसरा क्या होना चाहिए? बुक होना चाहिए, मतलब संसाधन होना चाहिए। आजकल इंटरनेट भी कर सकते हैं। शांति होना चाहिए। हाँ, उसके बाद से आप कुछ लोग हल्ला में भी पढ़ लेते हैं। नहीं सर, दिमाग शांत होना चाहिए। वही मन है, उसी को तो मन बोलते हैं ना। सबसे पहला मन होना चाहिए। आप लोग अनुभव किए होंगे, अब तो काफी पढ़ लिख लिए हैं, कि अगर आपको पढ़ने का मन करता है तो कैसी भी स्थिति में पढ़ लेते हैं, और नहीं पढ़ने का मन करता है तो शांति चाहिए, ठंडा चाहिए, गद्दीदार कुर्सी चाहिए, अच्छा मेज चाहिए, है ना। भूखे को अगर भूख लगी हो तो उसको क्या चाहिए? खाना चाहिए। लेकिन जब पेट भरा हो तो उसको स्वादिष्ट खाना चाहिए। तो इसी तरह से पढ़ाई के लिए छोटे मोटी जो बेसिक चीज है भूगोल में, वो है मैप। ठीक है ना। अभी हमारा 3 क्लास जो होगा, अब यहाँ के बाद से थोड़ी सी कहानी कर ले, फिर उसके बाद से बहुत तेज पढ़ेंगे, तब जाकर के 3 क्लास में इंडिया थ्रू मैप पढ़ पाएंगे। 3 क्लास में हम लोग को इंडिया थ्रू मैप पढ़ लेना है। ठीक है, तो आपका सहयोग जरूरी है, नहीं तो पढ़ नहीं पाएंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ये क्या था कि अभी हम जो बताए, ये भूपल पट्टी, फिर उसके नीचे मेंटल, और उसके नीचे कौन केंद्र में? कोर, क्रस्ट, बीच में आएगा मेंटल, और एकदम बीच में आ जाएगा कोर। अब भूगोल में और आगे जब आप सर पढ़ाएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी भी है, तो इसमें भी कुछ डिवीजन होता है। क्रस्ट में भी, ऊपर पट्टी में भी, कौन सा क्रस्ट? ऊपर पट्टी में सागरीय क्रस्ट, सागरीय भूपर पट्टी, और स्थल मंडलीय भूपर पट्टी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। तो इस तरह से बढ़ता है। मेंटल में भी अपर मेंटल, लोअर मेंटल, ठीक है। कोर में भी इनर कोर, आउटर कोर, इस तरह से बढ़ता है। तो लेकिन हम अभी इसमें नहीं जाएंगे। अभी क्रस्ट, और क्रस्ट में हमने जान लिया कि ये प्लेटों का बना हुआ है, प्लेट का, ठीक है। और प्लेट जो है मेंटल पे घूम रही है, ठीक। इसी की वजह से प्लेटों पे गति है। तो अब प्लेटें कोई जरूरी तो है नहीं कि सब बराबर बराबर है, कोई प्लेटें छोटी है, कोई प्लेटें बड़ी है। तो जो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, जैसे जितने महाद्वीप हैं उतने बड़े प्लेट हैं, जैसे अमेरिका प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, अफ्रीका प्लेट, एशिया प्लेट, ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ये बड़े प्लेट हैं। और छोटे छोटे प्लेट में भी, तो छोटे छोटे जो प्लेट हैं वो 200 की संख्या में है लगभग। जैसे एक द्वीप है वो प्लेट है, जैसे नजका प्लेट, उदाहरण के लिए नजका प्लेट, जिस पर अरब बसा हुआ है। हाँ, तो इस तरह से 200 प्लेट है छोटे छोटे, और ये जो बड़े बड़े प्लेट है ये है, अब महाद्वीपों के नाम पे है। लेकिन इनमें जो गति होती है वो गति के आधार पर देखिए, जो उनका मूवमेंट होता है, मान लीजिए कि इसी क्लास में हम सबको उठाते हैं और कहें कि आप लोग आपस में चलिए आंख बंद करके, आंख बंद करके चलना है, ऐसे ही चलते रहना है, कुर्सियों को किनारे कर दिया जाए, चलते रहना कहा दिया जाए, तो कोई ऐसे टकराएगा, कोई दूर हटेगा और कोई रगड़ते हुए जाएगा। 3 तरह से होगा ही नहीं होगा। इसी तरह से प्लेटें आपस में भी टकरा सकती हैं। अब फ्री इसमें घूम रही है, तो फ्री घूम रही है तो प्लेटें आपस में टकराई, पहली गति। दूसरी गति क्या होगी? एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और तीसरी गति क्या होगी? एक दूसरे से संघर्ष करते हुए जा रही है। ये इधर चल रही है, इधर चल रही है, ठीक, ऐसे करते हुए जा रही है। इन प्लेटों के अब ये शर्त ये कि मान लीजिए कि ये भारी है और ये हल्की है। यहां भी हो सकता है, कोई भारी वजन का हो सकता है, कोई हल्के वजन का हो सकता है। तो भारी वाला हल्का वाला टकराएगा तो क्या होगा? भारी वाला खड़ा रहेगा, हल्का वाला गिर जाएगा, होगा ना? ऐसे ही होगा, यहाँ पे वैसे ही होता है। भारी वाला प्लेट जो है ये इसको दबा देता है, और हल्का वाला प्लेट क्या होता है? उठना शुरू कर देता है।
हल्का वाला प्लेट क्या है, ऊपर उठना शुरू किया। मान लीजिए कि ऐसे प्लेट टकरा है तो ये भारी है, ये हल्का है, तो भारी वाला तो अपना स्थिर रहेगा, हल्के वाले में वजन नहीं है तो ये अपना ऊपर उठ जाएगा। मान लीजिए कि ये हल्का वाला ऊपर उठ गया, सर दोनों प्लेट एक ही होता है। हाँ दोनों प्लेट एक ही होता है कि बीच में जो बना हुआ प्लेट क्या कर रही है आवाज? दोनों प्लेट एक ही होता है। दो- समान एक दोनों इस खरीदा होता है कि दोनों एक जगह होता है। दोनों, जैसे मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया प्लेट, जैसे मान लीजिए कि दक्षिण अमेरिका प्लेट और अफ्रीका प्लेट, ठीक, आपस में ऐसे आगे टकराए तो कोई एक हल्का होगा, कोई एक भारी होगा, ठीक है। तो हल्का वाला प्लेट ऊपर उठ जाएगा और भारी वाला प्लेट वहीं रह जाएगा, उसके नीचे दब जाएगा। यही तो है क्या, और क्या नहीं समझ में आ रहा है? आया समझ में? ठीक। तो कई कॉन्सेप्ट एक साथ पूरे होते चलेंगे आप। मान लीजिए कि हल्का प्लेट और भारी प्लेट, अब ये भारी प्लेट है आगे की ओर बढ़ रहा है, ये हल्का प्लेट है इधर की ओर बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा ऐसे, और ये क्या होगा, नीचे चला जाएगा। ये धीरे धीरे नीचे दबना शुरू हो जाएगा, भारी वाला प्लेट नीचे नीचे दबना शुरू हो जाएगा। भारी वाला हल्के वाले को दबाना है कि हल्का वाला भारी को दबाता है। अच्छा मान लीजिए, ऐसे समझिए, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है। एक कार और एक ट्रक आपस में टकराए तो कार ऊपर उछलेगा कि ट्रक ऊपर उछलेगा? कार हल्की है, वजन कम है, ऊपर उछल जाएगी। हाँ? मतलब जब टक्कर होगा तो ट्रक तो भारी है, वो उसको थोड़ा सा हिलेगा, ठीक है, लेकिन कार की तो हालत खराब हो जाएगी ना। कार ऊपर जा सकता है, इधर उधर हो सकता है, गिर सकता है, कुचल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी दुर्घटना की संभावना ज्यादा होगी वो किसके साथ होगी? हल्के के साथ होगी, ठीक है। सर एक ही प्लेट पे किसी देश का निर्माण हुआ है तो वहाँ ज्वालामुखी की घटना कम हो जाएगी क्या? अब देखिए इसी में वो चीज आ रहा है। देखिए अब पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद से नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। ये जो हल्की प्लेट है ऊपर चली गई, तो ये जो आकृति बनी वो कैसी बनी? पर्वत की, पर्वत या पहाड़, ठीक है। जो हल्की प्लेट ऊपर खड़ी हो गई तो ये क्या बन गई? पहाड़। और ये जो भारी प्लेट था वो क्या हुआ? सबडक्ट हो गया, मर्ज हो गया, और ये नीचे धंसता जा रहा है। ये ऊपर आ गया और ये वाला हिस्सा नीचे जाता जा रहा है, और जाते जाते कहां जाएगा? कहां जाएगा? हाँ, मेंटल के पास चला जाएगा। ठीक, मान लीजिए कि दो प्लेट आपस में यहां पे टकराए, ये हल्का है, ये भारी है, भारी वाला ऐसे अंदर चला गया, और ये पहले से क्या है? मेंटल है, मेंटल गर्म है, क्या होगा? मेंटल उसको क्या करेगा? पिघला देगा। मेंटल क्या करेगा? पिघला देगा। अब यहाँ पे ये जो भारी प्लेट का जो पिघला हुआ जो पिघल जाएगा वो क्या कहलाएगा? मैग्मा। क्या कहलाएगा? वो जब बाहर आके बह जाएगा तब कहलाएगा लावा, लेकिन जब तक अंदर रहेगा वो क्या कहलाएगा? मैग्मा। ये यहाँ पे दरार होगा ना, दरार तो होगा, और इसी दरार से वो धीरे धीरे निकलने की कोशिश करेगा, और ये बाहर निकल जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, ठीक है। दो कंसेप्ट क्लियर हो गया, पहाड़ों का बनना और ज्वालामुखी का आना। ठीक, प्लेटों के टकराने से क्या होगा? जो हल्का प्लेट होगा वो ऊपर जाएगा, जो भारी प्लेट होगा वो नीचे जाएगा। भारी प्लेट का वो हिस्सा जो नीचे जाएगा वो मेंटल तक जाएगा, मेंटल तक जाने के बाद वो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा, और पिघल करके क्या बनेगा? मैग्मा। और मैग्मा जब ऊपर आएगा
तो लावा कहलाएगा। और वो पूरी संरचना जो होगी वो क्या कहलाएगी? ज्वालामुखी, वोल्केनो। ये जो प्लेट है, हाँ? ये लैंड ही है ना? क्या? जो प्लेट है, वो लैंड ही है ना? हाँ, तो नीचे जो जा रहा है, उसमें भी लैंड का पानी जो ऊपर भी नहीं जा रहा है। ये देखिए मैं बताया, ये जो क्रस्ट होता है ना, ये जो क्रस्ट होता है, तो ये भूपर्वती कहलाएगा। मतलब भूपर्वती पे, क्रस्ट पे समुद्र भी है और क्रस्ट पे ये जमीन भी है। तो ये पूरा प्लेट एक है। समुद्र भी एक प्लेट के ऊपर है, समुद्र भी एक प्लेट के ऊपर है। इसीलिए तो उसमें भी एक प्रक्रिया होती है। हाँ। उसमें वो ज्वालामुखी बनाता है। सर, जैसे मेरे कहने का मतलब है ना कि एक इसमें तीन चीज समझना है कि एक महाद्वीपीय प्लेट होगा और एक महासागरीय प्लेट होगा। तो मतलब वो दोनों टकराएगा तब ये स्थिति आएगी कि दोनों महाद्वीपीय रहेगा तब। दोनों की स्थिति में हो सकता है। दोनों, हाँ, क्योंकि दोनों प्लेटें आएंगी तो बीच में महासागरीय होगा। नहीं, वो जब इस थ्योरी को आप स्पेशली जब पढ़ेंगे तब वो जानिएगा। अभी बस इतना ही अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हिमालय पढ़ने जा रहे हैं। हिमालय क्यों बना, तो बस इतना जानिए कि हिमालय के दो प्लेटों के टकराने की वजह से बना। ठीक है, अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में घुसेंगे तो पूरा क्लास उसमें आज लग जाएगा। उसमें देखिए बता दे रहे हैं आपको, जो दो प्लेटें होती हैं, ये महासागरीय भी हो सकती है और स्थलीय भी हो सकती है। ठीक, दोनों हो सकता है। हो सकता है एक महासागरीय हो और एक स्थल हो। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि उसमें बहुत सारा साइंस है। अभी उसको मत समझिए, अभी बस हल्के में समझिए, एक लाइन में समझिए कि हिमालय कैसे बना। ठीक है ना, हम लोग परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी ज्ञान की दृष्टि से नहीं पढ़ रहे हैं। इसके लिए सब पीएचडी करना पड़ेगा। अलग से पूछ लीजिएगा, अभी क्लास खत्म होता है तो पूछ लीजिएगा, पूरा समझा देंगे। ठीक है, अभी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना? क्या होगा अगर, हाँ। क्या होगा अगर दो असली प्लेटें आपस में टकराती हों और दो जलीय प्लेटें आपस में टकराती हों? अगर असली प्लेटें टकराती हैं तो पर्वत का निर्माण होगा, तो जलीय पर्वतों के टकराने वही होगा, कंसेप्ट एक ही है। स्थलीय टकराए चाहे जलीय टकराए, जलीय टकराए चाहे स्थलीय टकराए, बात वही है। सर, बनेगा दोनों में एक पर्वत, एक ज्वालामुखी। हाँ, ठीक है, वही होगा। क्योंकि आप जल से मत पकड़िए, जल से क्या है, वो तो क्रस्ट मेंटल कोर की बात है ना, क्रस्ट मेंटल कोर की बात है। बाकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हम आगे और जब डीपली पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज को समझेंगे। अभी सिर्फ हमको हिमालय बना लेना, हिमालय बन जाए। हाँ? माउंट एवरेस्ट भी तो इसी तरह बना होगा। माउंट एवरेस्ट, हाँ, इसी तरह बना हाँ, होगा। बिल्कुल। उसमें ज्वालामुखी क्यों नहीं बैठते? ठंडा इलाका है। हाँ, बिल्कुल। सर, ये तो नवीन कहा जाता है। हाँ, ठीक है ना, इतना कंसेप्ट आ गया। ये धारणा पक्की हो गई दिमाग में कि दो प्लेट जब आपस में टकराएंगे तो जो हल्का वाला प्लेट होगा वो ऊपर उठेगा, भारी वाला प्लेट नीचे जाएगा। अभी इतना ही जानना है। सर, उसको बड़ा केंद्रीय क्या चीज? मिटाने वाला बड़ा कर दीजिए। ये पूरा ही हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब दोनों प्लेट है, अब कहानी को वहां पे आइए कि जब लॉरेंसिया प्लेट और गोंडवाना प्लेट आपस में टकरा गई, तो टकरा गई तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार कौन प्लेट ऊपर उठी? लॉरेंसिया हल्की थी, ऊपर उठ गई, और गोंडवाना भारी थी। वो गोंडवाना भारी थी तो वो क्या हुई? नीचे चली गई। ठीक है ना? और जहां पे टकराई वो जगह का नाम था द्रास। द्रास यहां पे टकराई और ये क्षेत्र धीरे धीरे आपस में आकर के मिलने लगे। ठीक, जहां पे मिल रहे थे वहां पे पहले से क्या था? इस क्षेत्र में यहां पे क्या था? पानी होगा, समुद्र होगा। पानी होगा, मतलब सागर होगा। कोई तालाब, पोखरा, झील तो होगा नहीं, सागर होगा।
उसका नाम था टेथीस सागर। टेथीस सागर, ठीक सुने थे पहले नाम? टेथीस का नाम सुने थे? वन लाइनर में वन लाइनर। हाँ, तो टेथीस सागर में दोनों आपस में आकर के टकरा गए। टेथीस सागर तो खत्म हो गया और जो लारेंसिया प्लेट है वो ऊपर उठ गया और वहां पे बन गया हिमालय। हिमालय जैसे इसी तरह से मान लीजिए कि दो प्लेट है, आपस में आकर के टकराया तो ऐसे ही इस तरह की रचना बनी। मान लीजिए फिर रुक गया, फिर उसके बाद से एक बार और टक्कर शुरू हुआ, फिर एक और बना, फिर रुक गया, फिर एक बार और टक्कर शुरू हुआ, एक और रचना बनी। इस तरह से प्लेटों की गति टकराने के बावजूद भी लगातार होती रही। तो एक पहला टक्कर हुआ और सबसे बड़ा बना, ठीक, हिमालय। माउंट एवरेस्ट भूल जाइएगा। हिमालय जिसको बोलते हैं महान हिमालय, महाहिमालय। ठीक, पहले टकराव से दूसरा टकराव हुआ तो इससे कम ऊंचाई का बना, इससे कम ऊंचाई हुई जो मध्य हिमालय है। और तीसरा अभी टकराव जारी है, ऐसा नहीं कि अभी रुक गया है, अभी टकराव हो ही रहा है। तो फिर हल्की ऊंचाई का एक बना जिसको बोलते हैं शिवालिक। तो एक रेंज बना, टकराव होता रहा, दूसरा रेंज बना, टकराव होता रहा, फिर तीसरा रेंज बना, टकराव अभी भी हो रहा है। तो महाभारत या महान हिमालय श्रेणी, मध्य हिमालय श्रेणी और शिवालिक, तीन श्रेणी बन गई, हिमालय बन गया। यहां तक की कहानी में कोई गड़बड़ी हो तो बताइए। हाँ, ट्रांस, इस हिमालय के पास, ट्रांस का मतलब क्या होता है? हाँ, ट्रांस का मतलब जो क्षेत्र है उसके पास, मतलब हिमालय के पास, चाइना वाले क्षेत्र में। वो इसमें नहीं आएगा। हाँ, वो इसमें नहीं आएगा, उसी का हिस्सा है, लेकिन वो अभी हमको ये जानना है। अब हिमालय के पार्ट को पढ़ेंगे तब। हिमालय को कई भागों में बांटा गया है, तीन मुख्य श्रेणियां तो ये हो गई। इसके अलावा श्रेणियां हैं जैसे क्षेत्र के आधार पर, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, कश्मीर हिमालय, असम हिमालय, ऐसे करके क्षेत्र का बंटवारा है। तो पहले हिमालय की रचना हो गई, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ तक की कहानी को फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं। कहां से हुआ? पेंजिया और पेंथालसा। पेंजिया टूटा तो लारेंसिया और गोंडवाना लैंड में, लारेंसिया और गोंडवाना लैंड में एक समय के बाद आपस में टकराए। और कहां पे टकराए? द्रास नाम की जगह पे टकराए। और जहां पे द्रास टकराए तो वहां पे पहला जो पर्वतमाला बना वो कौन सी पर्वतमाला थी? अरावली। उसके बाद से फिर जैसे एक तरफ तो आगे टकरा गया, फिर दूसरी तरफ से भी टक्कर होता रहा, ठीक। फिर उसके बाद से हिमालय की रचना हो गई, हिमालय तक पहुंच गए। यहां तक कोई गड़बड़ी नहीं है ना? यहां तक ठीक है? ठीक है, कितने लोग बना ले रहे हैं? कोशिश करिए। जिसको नहीं आता है वो एक ट्रिक अपनाए, इधर से एम बना ले, इधर से बी बना ले, इधर से भी कुछ इस तरह का बना ले, इधर से भी कुछ इस तरह का बना ले, मिला दे। ये कौन सा ट्रिक है? ऐसे भी हो सकता है, मोटा मोटी आकार आ गया कि नहीं? अच्छा, मैं इस तरह से अगर कहूं ये हो गया, ये क्या है?
आदमी ऐसे होता है, तो हाथ में दो पैर एक सर है। तो उसी तरह से भारत है। वही ट्रिक लेकर के हम आपको सिखा रहे हैं कि यहाँ से शुरू सर करें। ऐसे नहीं, लाइन खींच के। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आपको आता है तो देखो, अच्छी वो भी सही नहीं है उतना, लेकिन एक जिस तरह से वो है लाइन खींच के बनाइए तो इस तरह से। इसको आप खूब प्रैक्टिस करिए ताकि खुद से बन जाए। सर इस तरह से और लंबा चौड़ा करते हैं। हमारा तो शादी करा दिखाइए इसको। ये लगभग कुछ दिख भी रहा है, ठीक है आपका, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र हो गया यहाँ से लेकर के देखिए, ये वाला जो क्षेत्र हो गया, ये कौन सा हो गया? यही तो टकराया था, यही टकराया था ना, ऐसे ही था। गोंडवाना लैंड का हिस्सा ये था और इधर जो है ये लारेंसिया का हिस्सा था। ये पूरा हिस्सा लारेंसिया का था। और आपस में आकर के यहाँ पे द्रास पे टकराए। तो यहाँ पे पहला जो पर्वत था वो बना था, वो था अरावली। अरावली, और ये जो बन गया वो क्या बना? यहां से पूरा ये पूरा का पूरा हिस्सा जो बना वो हिमालय कहलाया। हिमालय। अब ये बीच का हिस्सा जो टेथिस सागर था, टेथिस सागर था। अब इसको समझिए, मैं क्या समझाया था पहले कि जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं तो जो हल्का वाला प्लेट ऊपर उठता है और भारी वाला प्लेट सबडक्ट होता है, नीचे जाता है। जब दोनों आपस में टकराएंगे तो टूट फूट तो होगा ही, टूट फूट होगा। जब टूट फूट होगा तो उससे जो भी जैसे बालू, मिट्टी, छोटे छोटे पर्वतों के टुकड़े टूट टूट करके आकर के इसमें गिरेंगे। तो ये टेथिस सागर पूरा भर गया, टेथिस सागर पूरा भर गया। और भर गया तो ये जो क्षेत्र बना वो क्या बना? अभी वर्तमान में उसको बोलते हैं गंगा का मैदान, ठीक है, गंगेटिक प्लेन। इसको गंगेटिक प्लेन बोलते हैं क्योंकि गंगा नदी भी उससे अपना काम किया है। तो इससे अभी इस क्षेत्र को बोलते हैं गंगेटिक प्लेन या गंगा का मैदान। तो हमारे सामने पूरे भारत का 3 फील्ड सामने है। पहला हिमालय, दूसरा क्या? अरावली नहीं, दूसरा ये जो क्षेत्र है वो गंगा का मैदान, और तीसरा जो है वो गोंडवाना। ठीक है, 3 भाग में। अब सबसे अगर सब पूछा जाए कि सबसे पुराना वाला यहाँ पे पर्वतमाला कौन सा है, तो क्या था? अरावली, क्योंकि वो गोंडवाना के साथ ही आया था। प्लेटों के टकराने से पहले ही वो अरावली वहां पे थी। ठीक, ये हो गया गोंडवाना। अब ये जो गोंडवाना लैंड है, इसका जो ये वाला हिस्सा है, मतलब उत्तरी हिस्सा पे एक और पर्वतमाला बनी। वो भी पुरानी पर्वतमाला थी, अभी उसका विकास नहीं हुआ था। लेकिन जब दोनों प्लेटें आपस में टकरा गई, गंगेटिक प्लेन या गंगा का मैदान का निर्माण हुआ, तो यहाँ पर एक और पर्वतमाला विकसित हुई जिसको बोलते हैं विंध्य पर्वतमाला। ठीक है, विंध्य पर्वत श्रृंखला। ठीक, विंध्य पर्वत श्रृंखला।
आप लोग ऐसे मैप लिए होते हैं तो उसमें भरा जाता इस तरह का। हाँ उसको ठीक है, भर दीजिए उसमें। ये विंध्य पर्वत श्रृंखला हो गया। ठीक। अब ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, कोई गोवा गया है क्या? गोवा? हाँ? गोवा नहीं गया है? दक्षिण भारत में कहीं कहीं नहीं। ठीक है, अभी तो बहुत मौका है, जाएंगे आप। ये जो क्षेत्र है, इधर इधर कौन सा महासागर पड़ रहा है? ये पूरा से लेकर के यहाँ तक क्या रहेगा? हिंद महासागर। हिंद महासागर, हिंद महासागर का इधर वाला हिस्सा कहलाएगा बंगाल की खाड़ी। ठीक, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और इधर क्या कहलाएगा? अरब सागर, अरेबियन सी, अरब सागर। ठीक, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को जब हम पढ़ रहे थे तो ये बताए थे कि गोंडवाना लैंड कहीं न कहीं से टूट करके आया है। गोंडवाना लैंड टूट करके आया। कहां से आया है? किससे टूटा था? पेंजिया से। पेंजिया से टूटा था और ये हिस्सा भी बाद में टूटा था, मतलब टूट फूट तो होती रही थी उसमें। तो ये जो गोंडवाना लैंड का दक्षिण भारत का ये वाला जो हिस्सा है, तटीय हिस्सा, इसको बोलते हैं सह्याद्री पर्वतमाला। सह्याद्री, ये जो पश्चिमी तट है उसको क्या बोलते हैं? सह्याद्री पर्वतमाला। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र है पूर्वी तट। बता रहे भाई, तो बता रहे भाई, बताने जा रहा है। इस सह्याद्री पर्वतमाला है, इसका नाम है सह्याद्री, ठीक है, या वेस्ट कोस्ट, पश्चिमी तट, सह्याद्री रेंज, सब इसी का नाम है। ये इसलिए है कि कभी न कभी किसी प्लेट से ये टूट करके ही यहाँ पे आया है। और जो यहाँ पे पर्वत थे वो ऐसे थे, सीधे खड़े खड़े, जैसे अरावली था पहले से ना, जैसे अरावली पहले से था, उसी तरह से यहाँ भी बड़े बड़े पर्वत श्रृंखला पहले से ही मौजूद थे। और जब गोंडवाना लैंड आगे की ओर बढ़ा तो उसमें ब्रेक हो गया, टूट गया, और टूट करके एक हिस्सा ये समुद्र में गिर गया नीचे। तो यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो सीधे खड़ी खड़ी हैं। आप लोग एक वो फिल्म देखे होंगे, चेन्नई एक्सप्रेस, देखे हैं? शाहरुख खान का, शाहरुख खान और दीपिका, दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण नाम है उसका। उसमें जहाँ पे वो ट्रेन पार कर रही होती है, उसमें एक बड़ा विचित्र टाइप का वो गाना है ना, वहां पे विचित्र, वो ट्रेन पार कर रही होती है और उसमें गुंडे घुस जाते हैं। ठीक, और इशारों इशारों में वो कुछ कह रही है हीरो से। इशारों इशारों में वो कुछ हीरो से कह रही है। क्या कह रही है उसको यूट्यूब पे देखिएगा। कुछ अजीब, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, वो कुछ कह रही है। मतलब वो साउथ इंडिया की लड़की है, तमिलनाडु या कर्नाटक की कहीं की लड़की है, और उधर से वो जा रही है और हीरो से वो अपने को बचाने के लिए कुछ कर रही है, लेकिन हीरो समझ नहीं पा रहा है। तो जिस हिंदी का प्रयोग कर रही है वो बहुत हंसने लायक है, अच्छा है। हमारा विषय वो नहीं था, फिल्म पे चर्चा नहीं था। वहाँ उस फिल्म को आप देखिएगा यूट्यूब पे जाकर के, वहां से जब ट्रेन जाती है ना तो बैकग्राउंड में एक वो वाटरफॉल दिखता है, उसका नाम है दूध सागर जलप्रपात। और दूध सागर जलप्रपात बड़ी ऊंचाई से इसे सीधे गिरता है। तो कहने का मतलब यह है कि सह्याद्री पर्वतमाला बिल्कुल खड़ी है, वो ऐसी स्टीप नहीं है, धीरे धीरे चढ़ाई अचानक से है। हाँ, तो ये सह्याद्री पर्वतमाला इसलिए उसकी जो पहाड़ियां है ना वो सीधे खड़ी खड़ी। ठीक, तो ये हो गया सह्याद्री पर्वतमाला। और ये हो गया पूर्वी तट। पूर्वी तट दो हिस्सों में बटा हुआ है।
ऊपर वाला हिस्सा सरकार तक और नीचे वाला हिस्सा कोरोमंडल तक। सरकार CIR CAR ऊपर वाला सरकार है। हाँ CIR और ये वाला कोरोमंडल तक, ये वाला हिस्सा कोरोमंडल तक। कोरोमंडल और ये वाला हिस्सा बोलते हैं इसको मालाबार। बहुत ज्यादा हो गया ना। पश्चिमी तट, पश्चिमी जो सह्याद्री तट है वो भी दो हिस्सों में बना हुआ है। इधर वाला जो है कोंकण तट, कोंकण तट या कोंकण कोस्ट, और नीचे वाला हिस्सा जो है मालाबार तट या मालाबार कोस्ट। मालाबार तट और इधर वाला हो गया कोरोमंडल, ऊपर वाला हो गया सरकार। ठीक है, भारत के मूल हिस्सों का नाम तो आप जान लिए। ये बांग्लादेश यहाँ पे है, यही पे है। तो बांग्लादेश भारत, बांग्लादेश पहले किसका हिस्सा था? अभी आप हिस्ट्री पढ़ रहे थे, पाकिस्तान का हिस्सा था। वो कब पाकिस्तान से अलग हुआ? 1972 में। 72 में कब, किस तारीख को? 16 दिसंबर। ठीक है, इंदिरा गांधी ने अलग कराया था उसको। बांग्लादेश भी इसी का हिस्सा है, भारत का ही, भारत की भूमि का ही हिस्सा है। वो बाद में राजनीतिक कारणों से वो टूट गया, अलग हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा एक जगह है, इसको भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ये वाला जो हिस्सा है बांग्लादेश है, और यहाँ ये जो हिस्सा है वो भारत का ही हिस्सा है। इसको बोलते हैं चिकन नेक, जहाँ पे सिलीगुड़ी वगैरह सब है, सिलीगुड़ी, उसको बोलते हैं चिकन नेक, क्योंकि वो मुर्गा के गर्दन की तरह है। चिकन नेक। अभी आप लोग पेपर पढ़ेंगे या चीन से हमेशा तनाव की स्थिति की जब भी घटनाएं आती हैं तो वहां पे हमेशा ये चर्चा का विषय रहता है कि चिकन नेक पे चीन का प्रभाव हो सकता है। डोकलाम विवाद का नाम सुना है? डोकलाम सुना होगा, न्यूज में तो सुना ही होगा। तो उसका यही डर था, भूटान की तरफ था और डोकलाम वाला क्षेत्र, उसका ये कोशिश था कि चिकन नेक पे कैसे भी करके अधिकार हो जाए। तो ये पूरा ये वाला हिस्सा जो भारत का हिस्सा है, इसको बोलते हैं पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट रीजन, NER, नॉर्थ ईस्ट रीजन या पूर्वोत्तर क्षेत्र। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल मिलाकर के 7 राज्य हैं, और सातों राज्यों का जो ओरिजिन है, माने उसकी शुरुआत है, वो एक ही संस्कृति से, एक ही समाज से हुआ है, इसलिए उसको बोलते हैं 7 सिस्टर, 7 बहनें। नॉर्थ ईस्ट रीजन या पूर्वोत्तर क्षेत्र, और पूर्वोत्तर क्षेत्र के जितने भी 7 राज्य हैं, सातों राज्य का कोई नाम बता सकता है क्या? मेघालय, हाँ, असम, हाँ, 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 नागालैंड। ठीक है, ये सभी 7 राज्य हैं। सिक्किम इधर, असम को छोड़ के, असम क्योंकि असम प्लेन है ना, तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ना। तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन ये हो गया। तो आप लोग भारत के कितने हिस्से जान गए? हिमालय वाला क्षेत्र, दक्षिण भारत का क्षेत्र, गंगा का मैदान, तैतीस सागर के ऊपर गंगा का मैदान, तटीय क्षेत्र,
पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय क्षेत्र, सागर के बारे में जान गए और उसके बाद से नॉर्थ ईस्ट एरिया के बारे में जान गए। अब इसको अभी थोड़ा और गहराई से इसको जानना पड़ेगा। अभी तो ओवरव्यू है ये, ठीक है। एक एक क्षेत्र को जानना होगा, एक एक क्षेत्र को जानना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि साउथ इंडिया की मिट्टी, मतलब दक्षिण भारत की जो मिट्टी है वो लाल मिट्टी क्यों है? दक्षिण भारत की मिट्टी लाल मिट्टी है, क्यों है? या गुजरात में कपास क्यों होता है? गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कपास क्यों होता है? कपास काली मिट्टी पे होती है, काली मिट्टी वहां पे क्यों है? काली ही मिट्टी क्यों है? ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो इन सब चीजों का उत्तर पाने के लिए हम लोग और जानेंगे। तो भारत का कोई हिस्सा छुटा नहीं ना। अब आप हो सकता है अगली क्लास 1-2 दिन बाद बनेगी, तो इसमें ये भारत का मैप इस तरह का है और आप इसको भर के लाइएगा, ठीक है। आप इसको भर के लाइएगा। कुछ सहयोग आप ले लीजिएगा अपने एटलस से। एटलस आपने लिया है क्या? लिया है? एटलस एक ले लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड का एटलस। जैसे इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि ये वाला हिस्सा यहाँ पे, ये वाला हिस्सा है। अगर एक एक चीज बताने लगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए कुछ काम आप खुद भी करिए, कुछ काम हम कर देंगे। तो ये वाला हिस्सा है, जैसे यहाँ पे बोलते हैं खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। अब यहाँ पे छोटा सा होगा चिल्का झील। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आप लोग भर लेंगे, उससे भरते रहने से याद। और ये एक बार भर लेने से नहीं होगा, ये हमेशा आपको अभ्यास करते रहना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कितना इसको आप प्रिंट आउट कराएंगे, आप इसको बनाना ही सीख लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा रहेगा अगर 2-4-10 बार बना लेंगे तो कुछ तो बनाने का आ ही जाएगा। बेस पे तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो अब हम लोग एक एक क्षेत्र को पढ़ते हैं, ठीक है। कहाँ शुरू करें बताइए? हिमालय से। हिमालय पूरा यहां से फैला है, यहां से लेकर के यहां तक। क्योंकि जब प्लेटें, जब गोंडवाना लैंड और लॉरेंस से टकराया था तो इसी क्रम में टकराया था, ठीक है, इसी क्रम में टकराया था। और पूरा यहां से लेकर के और यहां तक। तो पहला प्रश्न बनता है कहां से लेकर के कहां तक? कहां से लेकर के कहां तक? यहाँ पे कौन सा देश है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के हिंदुकुश नाम की जगह से, हिंदुकुश, हिंदुकुश नाम की जगह से शुरुआत होती है हिमालय की, ठीक। और यहां से शुरू होते 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 और यहां पे आके खत्म होता है, जिसको बोलते हैं अराकान योमा। अराकान योमा, ये क्षेत्र म्यांमार में पड़ता है। म्यांमार, म्यांमार की राजधानी क्या है बताइए? बर्मा। अब सब नाम बदल गया है। ना पीते उसको बोलते हैं, ना पीते।
तो यहाँ से हिंदुकुश से शुरू हो रहा है, अराकान यमुना तक आ रहा है। समुद्र के पास होगा हाँ? समुद्र के पास होगा ना किसके पास? समुद्र के पास होगा नहीं, समुद्र के पास नहीं है, बहुत दूर है। पाकिस्तान में अंदर के उत्तरी पाकिस्तान में है। ये मिला था हाँ? जब मिला था हाँ। तो वो समुद्र तो होंगे क्योंकि सब एक साथ मिल सब ऊपर जा रहा होगा जब दोनों टेक्टोनिक प्लेट मिली थी। हाँ। इस कोने से उस कोने से सब ऊपर गया होगा। हाँ, अच्छा, कहने का मतलब आपका ये है, जैसे गोंडवाना प्लेट जब मिला था, गोंडवाना प्लेट, और इधर से पहले से लारेंसिया उपस्थित था, तो जब आपस में टकराए, ये वाला क्षेत्र टकरा गया, तो ये वाला क्षेत्र यही वाला क्षेत्र है हिंदुकुश। मतलब यहाँ से द्रास नाम का एक जगह है, यहाँ से टकराव शुरू हुआ। लेकिन जब फोल्ड बनना शुरू हुआ तो हिंदुकुश से बनना शुरू हुआ। समुद्र तो आपका यहाँ पे है। तो ये जो एक और प्लेट है क्या करेगा? इधर वाला हाँ पाकिस्तान इसी का हिस्सा, भारतीय प्लेट का हिस्सा है। इसीलिए भारतीय प्लेट में भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, और ये और कौन सा, यहाँ पे कौन सा देश है, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, ये सब मिला करके यही प्लेट है। इसीलिए उसको बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप। चाइना ऊपर है ना, चाइना लारेंसिया का हिस्सा था। तो पहला फोल्ड जो बना वो हिमालय बना पहला, और इस पहले फोल्ड को चूंकि इसका जो ऊंचाई था, पहली टकराव थी, तो पहले टकराव में फोल्ड बहुत ऊंचा बना। इसलिए जो भी सबसे ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे K2 जिसको गार्डविन आस्टिन बोलते हैं, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848। और ये भी आप किताब पढ़ेंगे तो ये भी पता चलेगा कि उसकी ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? अभी जारी है, मूवमेंट हुआ टकराव अभी जारी है। टकराव अभी जारी है, प्लेटों की गति लगातार जारी है। तो हम वहां पे 3 चीज पढ़े थे कि जब हल्की प्लेटें और भारी प्लेटें आपस में टकराती हैं तो हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है और भारी प्लेट नीचे दब जाती है। भारी प्लेट जब नीचे दबती है तो उसका दबा हुआ हिस्सा मेंटल तक चला जाता है, और मेंटल तक जाकर के वो दब जाता है, लावा मैग्मा बन जाता है, और मैग्मा बन करके वो ऊपर की ओर आता है। तो हल्की प्लेट के ऊंचा उठने से जो संरचना बनती है उसको क्या बोलते हैं? पर्वत या पहाड़। और मैग्मा जब ऊपर आती है तो वो क्या बन जाता है? ज्वालामुखी। और जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो एक और परिघटना होती है, उसको क्या बोलते हैं? भूकंप। तो प्लेटों के टकराने से ही ये 3 चीजें होती हैं। ठीक, हम लोग तो अभी खाली प्लेटों के टकराने से जानते हैं, प्लेटों के दूर हटने से भी कुछ होता है। ठीक है, अभी इसको अब यहाँ पे रोक देते हैं क्योंकि समय भी हो गया है, और इस बीच में अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। पृथ्वी का मान लेते हैं इमेजिन करते हैं, पृथ्वी का वजन सीमित रहता है, बढ़ता है, घटता है। क्या पृथ्वी का वजन? पृथ्वी का वजन तो वही रहेगा। जैसे हम मान लीजिए